आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। योग दर्शन के समाधि पाठ के 41वें सूत्र की आज चर्चा करेंगे। सूत्र है क्षीण वृत्तेर बीजातस्यैव मणेर ग्रहित्र ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ्य तदन जनता समापत्ति। सूत्र थोड़ा बड़ा है बट बहुत सिंपल है। क्षीण वृत्ते, वृत्तियों का क्षीण हो जाना। वृत्तियां क्या होती है, कितनी होती है, इसका डिटेल हमने पिछले सूत्रों में देखा है, तो आप पिछले सूत्र को वापस देख सकते हैं। वृत्तियों का क्षीण, अभिजातस्य उच्च कोटि का, इव समान, मणे मणि, इस यहाँ स्पेशल स्फटिक मणि की बात कही गई है। फिर 3 वर्ड यूज हुए हैं, ग्रहित्र, ग्रहण और ग्राह्येषु। इनका डिटेल हम चर्चा कर रहे हैं अभी। और तस्थ्य, तस्थ्य मतलब उनके स्वरूप में स्थित होना। तदंजनता, उन्हीं के जैसा हो जाना। समापत्ति, समापत्ति कहलाता है। नया वर्ड आया है समापत्ति। अभी तक हमने संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, यही वर्ड पढ़े हैं। समापत्ति और जो संप्रज्ञा समाधि है, यह एक ही है। इनमें एक छोटा सा अंतर है कि चित्त के लिए, अगर चित्त की बात हो रही है, चित्त के लिए यहाँ स्पेशल समापत्ति वर्ड यूज किया गया है। चित्त की निर्मल अवस्था की बात कर रहे हैं। और जब साधक की बात करते हैं, तो साधक की जब बात होती है तो वह संप्रज्ञा समाधि की या असंप्रज्ञा समाधि, उसकी ओर उच्च कोटि की अवस्था, तो वहां वर्ड यूज होता है संप्रज्ञात असंप्रज्ञा समाधि साधक के लिए। लेकिन चित्त के लिए जो अवस्था की बात कही गई है, तो चित्त की अवस्था के लिए यह समापत्ति वर्ड यूज किया है। बट दोनों का मतलब करीब करीब एक ही होता है। अब पूरे सूत्र का हम अर्थ समझते हैं। पूरे सूत्र का मतलब यह है कि जब साधक की वृत्तियां क्षीण हो जाती है, जब साधक की वृत्तियां क्षीण हो जाती है, तो उसका जो चित्त है वह उच्च कोटि के स्फटिक मणि के समान हो जाता है, जिससे वह जीवात्मा, इंद्रियों और पंचभूत के स्वरूप में स्थित होकर उन्हीं के जैसा हो जाता है। तो चित्त की जो यह निर्मल अवस्था है, इसे समापत्ति कहते हैं। जो 3 वर्ड यूज हुए हैं, ग्रहित्र, ग्रहण और ग्राह्येषु, इसका मतलब होता है कि बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगी। वैसे इनका मतलब ये समझिए कि ग्रहित्र, ग्रहण करने वाला कौन? जीवात्मा। ग्रहण, ग्रहण जिसके द्वारा चित्त तक ये जा रहा है, इंद्रियां। तो ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? जिसके द्वारा किया जाए वो ग्रहण, तो वो इंद्रियां। और ग्राह्येषु मतलब जिस चीज को ग्रहण किया जा रहा है, तो वह विषय हो गया ग्राह्येषु। मतलब पंच महाभूत। 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
तो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर यह सब कुछ बना हुआ है। तो इनको ग्राह्येषु कहा है कि इनको ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण इंद्रियों के लिए यूज किया है क्योंकि इंद्रियां इनको ग्रहण करती हैं और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और करने वाला कौन होता है? जीवात्मा। तो उसे ग्रहित कहा गया है। सिंपल उदाहरण में अगर इसको समझे तो एक नल है, उसमें पानी आ रहा है और एक मटका है। तो जो पानी आ रहा है वह पंचभूत का हिस्सा समझ लो, और किसके द्वारा आ रहा है? नल के द्वारा। तो नल इंद्रियां हो गई, और किसमें जा रहा है? घड़े में जा रहा है। तो जो घड़ा है वह ग्रहित। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया। तो क्या होता है कि जब चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती है तो जो चित्त है उसकी अवस्था स्फटिक मणि के जैसी हो जाती है। स्फटिक मणि एक उच्च कोटि की मणि कहलाती है, जिसका अपना स्वयं कोई रंग नहीं होता है। उसे जिस भी रंग के सामने रखा जाता है उसमें वही रंग दिखाई देने लगता है। तो जो चित्त है वह उच्च कोटि की स्फटिक मणि के समान हो जाता है वृत्तियों के क्षीण होने से, जिससे क्या होता है कि वह ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्येषु, जब इनके स्वरूप में वह चित्त को स्थिर करता है तो वह उन्हीं के समान हो जाता है। सपोज अगर आकाश में उसने तदाकार किया है तो वह आकाश के स्वरूप में ही अपने आप को तदाकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका चित्त ना उच्च कोटि के स्फटिक मणि के समान एकाग्र चित्त है। तो वह पंचभूत पर ध्यान करेगा तो पंचभूत के समान हो जाएगा उसका स्वरूप। वह इंद्रियों में किसी का ध्यान करेगा तो वह इंद्रियों के जिस भी मतलब इंद्री पर उसने ध्यान किया, चाहे आंखों से कुछ देखकर ध्यान लगाया हो, कानों से कुछ सुनकर ध्यान लगाया हो, या गंध से ध्यान लगाया हो, जिस पर भी ध्यान लगाएगा वो उसी में तदाकार हो जाएगा। अगर वह चित्त पर, अपनी जीवात्मा पर अगर ध्यान लगाएगा तो वो उसी में तदाकार हो जाएगा। तो वृत्तियों के क्षीण होने का यह फल है कि जो चित्त है वह उसकी जो निर्मल अवस्था है उसको प्राप्त कर लेता है। तो बहुत ही खूबसूरत सूत्र था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करें योग, रहे निरोग। अभिनंदन।